बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज की क्लास में। आज हम देखेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से ऐसे डायग्राम हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, या कौन कौन से ऐसे डायग्राम हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे आ जाए, फिर हम लोग ये आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस क्लास को आपको बहुत शेयर भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो डायग्राम है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो एक होता है बेटा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो एक डायग्राम होता है, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में पुष्प की संरचना। तो ये पुष्प की संरचना से, इस पुष्प की संरचना से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग के साथ साथ बेटा आपके वेरी शॉर्ट यानी कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पुष्प की संरचना को देखने से पहले, डायग्राम को बनाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पुष्प के कौन कौन से भाग हैं और ये जो हमारा पुष्प है ये किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो बेटा अगर हम पुष्प के भाग की बात करते हैं तो ये पुष्प जो है ये 4 भागों से मिलकर बने हैं। पुष्प कितने भागों से मिलकर होते हैं? 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनके 4 भाग होते हैं। पहला होता है बेटा बाह्य दल पुंज। क्या पहला होता है? बाह्य दल पुंज होता है। सबसे बाहर वाले भाग को बाह्य दल पुंज। सेकेंड भाग को हम कहते हैं दल पुंज कहते हैं। ये दल पुंज बेटा हमेशा रंग बिरंगे होते हैं। थर्ड भाग आता है बेटा, उसको हम कहते हैं पुमंग कहते हैं। और जो फोर्थ भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं जायांग। ठीक है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें या पुष्प की संरचना की बात करें तो ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बेटा बाह्य दलपुंज यानी कि, ठीक है, उसके बाद दलपुंज, पुमंग और जायांग यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, ये सभी इसके पार्ट्स होते हैं। अब इनके हम डायग्राम को देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इस डायग्राम को बनाने हैं। तो बेटा पुष्प की संरचना की बात करें तो ये जो डायग्राम होता है, एक पुष्प आसन होता है, एक आसन सा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। और ये थैलेमस एक पतली सी डंठल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पुष्प वृंत कहते हैं या तो हम पेडिकल कहते हैं। इसी वाले पार्ट पे, इसी भाग पे जो हमारा पुष्प है उस पुष्प का चारों चक्र उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं पुष्प के फर्स्ट चक्र की, कि जो हमारा फ्लावर है इस फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है। तो सबसे बाहरी चक्र की बात करते हैं तो सबसे बाहर वाला चक्र जो होता है उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। और ये हमेशा कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, यानी कि हरे रंग के होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? ग्रीन, यानी कि ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, देखो अब ये हमेशा कैसे होंगे बेटा? ग्रीन। तो ये तो हो गया, ये जो है ये क्या है? पुष्प। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बाह्य दल। क्या? बाह्य दल पुंज। इस भाग को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। और अगर एक की संख्या में होगा बेटा, इसके यूनिट को, इकाई को हम बोलते हैं बाह्य दल। अगर ढेर सारी संख्या में ये है किसी भी फ्लावर में, इनकी संख्या 1 2 3 4 यानी ऐसे है, ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज। बट अगर एक की संख्या में है, एकल में है, तो उसको बोलते हैं बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब इसके इंग्लिश नाम की देख लेते हैं। तो देखो बाह्य दल पुंज को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये हम बाह्य दल पुंज को बोलेंगे। बाह्य दल की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है, और ये जो भाग है डंठल लाइक है, इसको हम पेडिकल क्या बोलते हैं? पेडिकल। हिंदी में बोले तो पुष्प वृंत। क्या? पुष्प वृंत कहते हैं, यानी पुष्प का क्या एक वृंत, और वृंत यानी डंठल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो ये आसन जैसा भाग है, इस आसन जैसे भाग को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। क्या? पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। तो पुष्प का आसन का मतलब कि जिसपे पुष्प का चारों चक्र क्या हो, उस पे उपस्थित हो, वही होता है पुष्पासन। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा पुष्प का कौन सा? पहला भाग। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। तो जो पुष्प का दूसरा भाग की हम बात करें तो दूसरा भाग जो इसमें आएगा बेटा वो क्या आएगा? वो आते हैं
पुष्प के अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो इस दूसरे भाग में जो शामिल है वो क्या है? दलपुंज। क्या है बेटा? दूसरे भाग में जो शामिल है वो क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। ठीक है, दूसरे भाग में जो हम देखेंगे तो दूसरे भाग के अंदर आएंगे वो होते हैं दलपुंज। ठीक है, तो ये जो सेकेंड भाग है, इस सेकेंड भाग को हम क्या कहते हैं? ये पुष्प का कौन सा है? दूसरा भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। और इंग्लिश में इसको बेटा कहते हैं कोरोला। क्या? कोरोला कहते हैं। और अगर यूनिट की बात करें तो दल कहेंगे और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पेटल कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? पेटल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? पेटल। हिंदी में क्या बोलोगे? दल। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर समूह में है तो ये क्या बोलेंगे? इसको हम दलपुंज कहते हैं। और हमेशा दलपुंज रंग बिरंगे होंगे और जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं। ठीक है, बाकी अदर कलर में आपको वो नहीं मिलेंगे। ठीक, इसके बाद बेटा आते हैं पुष्प के तीसरे चक्र। क्या आएंगे? इसके बाद जो आएगा वो आता है पुष्प का कौन सा? तीसरा चक्र। ठीक है बेटा, हम क्या देखेंगे? इसके बाद आता है इसी में पुष्प का तीसरा चक्र। ठीक है, क्या आता है? पुष्प का तीसरा चक्र। तो पुष्प का तीसरे चक्र की अगर हम बात करें तो पुष्प का जो तीसरा चक्र है, इस तीसरे चक्र को हम कहते हैं क्या? ये तीसरा चक्र, इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम। और इकाई की बात करें बेटा तो इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या? इकाई को पुंकेसर यानी कि स्टेमेन। ठीक है, इकाई को पुंकेसर यानी कि स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, अब आता है पुष्प का चौथा चक्र। ठीक है, क्या आता है? पुष्प का चौथा चक्र। पुष्प के चौथे चक्र की बात करें तो ये भी 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से? ये 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो पुष्प का तीसरा चक्र होता है, ये कितने भागों से मिलकर बने होते हैं? 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। और इस तीसरे चक्र को हम बोलते हैं बेटा, ये चौथा जो चक्र होता है, इस चौथे चक्र को हम क्या कहते हैं? जायांग। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और जायांग की इकाई को हम क्या? स्त्रीकेसर। जायांग की इकाई की अगर हम बात करेंगे तो इस जायांग की इकाई को हम क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। और इसको इंग्लिश में बेटा हम कहेंगे पिस्टिल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिस्टिल कहते हैं। तो ये तो हो गया पुष्प का चारों भाग। क्या हो गया? ये हो गया बेटा आपके पुष्प के चारों भाग होते हैं। अब देखो, अब यहीं पे अगर हम एक चीज देखें कि ये जो पुष्प का यानी कि ढेर सारी संख्या में अगर रहेंगे तो उसको हम जायांग बोलेंगे, और अगर एक की संख्या में रहेगा तो इसको हम स्त्रीकेसर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्त्रीकेसर होते हैं ये कितने भागों से? ये 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से? 3 भागों से। तो ये ऊपर जो घुंडी नुमा भाग है, इस घुंडी नुमा भाग को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहेंगे। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टाइल, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे वर्तिका। ठीक है, और ये जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को हम बोलते हैं ओवरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। तो स्त्रीकेसर 3 भागों से मिलकर बना है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, या ये कह सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन 3 भागों से ये मिलकर बने होते हैं। क्लियर बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहीं पे बेटा हम पुंकेसर की बात कर लेते हैं। पुंकेसर हमारा कितने भागों से मिलकर बना है? तो ये पुंकेसर भी 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। एंथर यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? परागकोश। क्या? परागकोश कहते हैं, जिसमें क्या? परागकण का फॉर्मेशन होता है। जिसमें क्या बनेगा बेटा? परागकण यानी पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा तंतु, यानी कि फिलामेंट कहते हैं। तो ये तो हो गया पुष्प की संरचना। तो ये जो संरचना होती है आपके एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में
इस चैप्टर से या तो ये पूछा जाएगा कि आवृत्ति बीजी में पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या सिर्फ पुष्प की संरचना का चित्र बनाइए, ठीक है, या तो स्त्रीकेसर का चित्र बनाइए या सिर्फ पुंकेसर का चित्र बनाइए। तो यहीं से आपके बेटा ये क्लियर हो जाते हैं। अब दूसरे डायग्राम की बात करते हैं कि आपके इस चैप्टर से और कौन से ऐसे डायग्राम हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिनकी भी और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस होती है। दूसरे डायग्राम की बात कर बेटा तो वो होता है क्या, ओव्यूल। क्या, ओव्यूल। ये भी डायग्राम आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि बीजांड। यही क्या है बेटा, फ्यूचर ऑफ सीड। ओव्यूल ही क्या होता है, फ्यूचर ऑफ सीड होता है ना। फर्टिलाइजेशन हो गया तो अंडाशय से फ्रूट बन जाएगा और बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। तो ये भी डायग्राम जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर इनके पूछने की नंबर कितने के होते हैं, देखो ये आपके बेटा शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। किसमें, शॉर्ट में, यानी कि 3 नंबर में। तो 3 नंबर में जब आपसे पूछेगा तो सिर्फ वनली आपसे डायग्राम पूछेगा, यानी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको इसको नेमिंग कर देनी है। इसके साथ साथ इनके चांसेस बेटा 5 नंबर में भी होते हैं, 5 मार्क्स में भी होते हैं। तो 5 मार्क्स में क्या पूछेगा, डायग्राम पूछेगा, है ना। इसका आपको फिगर तो बनाने हैं, फिगर आप बनाओगे, फिगर के साथ साथ आप नेमिंग भी करोगे, नेमिंग के साथ साथ हर एक पार्ट का जो आप नेमिंग करते हो उसको आप लिखोगे भी, ठीक। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, आपको मेरे साथ इस डायग्राम को भी बनाने हैं। अब हम ओव्यूल की बात करते हैं कि ओव्यूल की संरचना क्या क्या होती है, ये किस तरीके की होती है, ठीक है। चलो देखते हैं। ओव्यूल की बात करें बेटा तो सबसे पहले इनमें बीजांड काय होता है। क्या होता है, बीजांड काय होता है। इस बीजांड काय के अंदर एम्ब्रियो शैक होते हैं, ठीक है। इस एम्ब्रियो शैक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कितने, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे बेटा, इस बीजांड के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, इनमें बेटा ऊपर की ओर क्या होती है, प्रतिव्यासांत कोशिका जिसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। साइड साइड में 2 होती हैं सिनर्जिड सेल, जिसको हम सहायक कोशिका कहते हैं। और उसके ऊपर एक होती है बेटा एग सेल, जिसको हम अंड कोशिका कहते हैं, जो परागण के द्वारा, परागण क्रिया के बाद जब निषेचन होता है तो एम्ब्रियो शैक के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बेटा हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। बीजांड काय हो गया, बीजांड काय के अंदर क्या है, एम्ब्रियो शैक यानी भ्रूणकोश है, और भ्रूणकोश के अंदर क्या है, 7 से 8 न्यूक्लियस, जो कि अभी हम इसके नेम भी देखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो ये जो बीजांड काय होता है ये इंटोगेमेंट से, यानी कि अध्यावरण से, किससे बेटा, ये अध्यावरण से घिरे होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो अध्यावरण होता है एक बाहरी होता है, ठीक है बेटा, एक क्या होगा, एक बाहरी होगा, ठीक है। एक जो होगा इसका बाहरी होगा और एक जो होगा इसका आंतरिक होगा, ठीक है। एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण, ठीक है। एक बाहरी आवरण और एक क्या होते हैं, आंतरिक, यानी कि अंदर वाले। एक हम अंदर वाले आवरण की बात करते हैं, ठीक है। एक हम बाहर की बात करते हैं और एक हम कहाँ किसकी बात करते हैं, जो अंदर वाला होता है उसकी बात करते हैं। देखो तो इस तरीके के ये बीजांड की जो ओव्यूल की संरचना होती है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स भी होते हैं, बट ये ज्यादा आपके चांसेस होते हैं इनके पूछने के, ठीक है। अब देखो इसी में बेटा यहाँ पे एक नाभिका होती है। क्या होती है बेटा, एक नाभिका होती है। तो ये जो डंठल जैसी संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्या, बीजांड वृंत। क्या, बीजांड वृंत बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, क्या बेटा, फ्यूनिकल। और ये बेटा इसको हम बोलते हैं निभाग। क्या, निभाग, यानी हीलियम, सॉरी हाइलम, ठीक है, हाइलम बोलेंगे, निभाग यानी कि हाइलम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको कहते हैं बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण।
इसके अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं अंतः अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अंतः अध्यावरण। क्या? अंतः अध्यावरण। ठीक है, बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण और अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम अंतः अध्यावरण कहेंगे। बाहर वाले को बाह्य और अंदर वाले को अंतः कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद बेटा हमने क्या बात की, जहां पे ये अध्यावरण एब्सेंट होते हैं तो इस भाग को, है ना, ये यहां से यहां तक का जो खाली भाग है, इस खाली भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलोगे? बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। इसको बेटा हम बोलेंगे आउटर इंटीगुमेंट। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश नाम बोले इसको, तो देखो बाहर वाले को क्या? आउटर, आउटर इंटीगुमेंट। ठीक है, और इसको इनर, यानी कि ये इनर वाला है। ठीक है, इनर इंटीगुमेंट बोलेंगे। ठीक है, आउटर और इनर। इसके बाद जहां पे किसी प्रकार का अध्यावरण नहीं है उसको क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार या तो माइक्रो। ठीक है, इसके ठीक पीछे जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं बेटा निभाग, सॉरी नाभिका। ठीक है, यहाँ पे होता है नाभिका। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा होता है ना नाभिका होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं नाभिका कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नाभिका होता है और ये पीछे वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं निभाग कहते हैं। निभाग यानी कि चला जा, चला जा बोलते हैं। ठीक है, निभाग यानी कि चला जा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर की बात करते हैं। अब ये जो एलो वाली संरचना है इसको बेटा हम कहते हैं बीजांड काय। क्या? बीजांड काय। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड, बीजांड काय बोलते हैं। न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस। ठीक है, बीजांड काय। इसके बाद बेटा इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इस बीजांड काय के अंदर है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। क्या है? भ्रूणकोश। ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अंदर की सेल्स की बात करते हैं तो देखो अंदर की सेल्स को अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे जो सेल्स है, ये जो तीन 1 2 3 सेल्स है, इस सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, हिंदी में प्रतिव्यासांत, प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या? प्रतिव्यासांत कोशिका बेटा इसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो चलाजा की तरफ, निभाग की तरफ जो 3 सेल्स होती है उसको हम एंटीपोडल सेल्स, या तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल। ठीक है, इसके बाद ये जो बीच में सेल है इसको हम क्या? द्वितीयक केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक केंद्र यानी कि सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक यानी कि इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो ये जो दोनों सेल्स है, इस दोनों सेल को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। क्या? सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक सेल होती है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? एग सेल। लास्ट वाली सेल को एग सेल यानी कि हिंदी में अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, तो ये दोनों जो डायग्राम है, इन दोनों का डायग्राम की बच्चा मैं बात करूं तो ये दोनों डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे इस दोनों डायग्राम को तैयार कर लेना। ठीक, तो ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चे को ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आपने मेरे साथ बनाया भी होगा, नहीं भी बनाया है तो वापस से बना लेना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं समझ में आया है। ओके,
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंटेज देगा। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।